नमस्कार, मैं हूं निर्मल राजपूत और आप देख रहे हैं कैंपस खबर। आज हमारे साथ में केआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज की जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अंजना नायक जी हैं। आइए इनसे जान लेते हैं कि इनका जो जीवन है वो किस तरह से चल रहा है और साथ ही हम इनसे जानेंगे इनके जीवन के बारे में और उस दरमियान इनसे भी बहुत कुछ हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम परिचय मैंने आपको दे ही दिया है। शुरू करने से पहले कुछ थोड़ी सी वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि कैंपस खबर एक सीरीज़ लेकर आया है और नो योर प्रोफेसर के नाम से इस सीरीज़ को हम चला रहे हैं ताकि जो छात्र छात्राएं कॉलेजों में पढ़ रहे हैं वो अपने प्रोफेसर के बारे में जान सकें। उनका प्रोफेसर क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या देखना पसंद करता है और कहाँ घूमना पसंद करता है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? गोरखपुर इंद्रपुर गांव में। आपके पिताजी हैं वो क्या करते हैं? पिताजी हमारे कृषि करते हैं सर। तो आपकी जो बेसिक शिक्षा है वो कहाँ तक हुई? बेसिक शिक्षा मैंने प्राथमिक से 5th किया, उसके बाद इंटर कॉलेज में 6 से 12 किया, उसके बाद मैंने डिग्री कॉलेज में BA किया, फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया। मास्टर्स के बाद फिर मैंने नेट की प्रिपरेशन करी क्योंकि हमारे पास आर्थिक अभाव था, तो इसलिए मैंने फिर नेट के लिए प्रिपरेशन करा। फिर मेरे JRF निकल गए। JRF निकलने के बाद फिर मैंने सोचा अब मतलब एंट्री ले लेते हैं, कहीं PhD में इनरोल हो जाते हैं। फिर मैं PhD के अप्लाई किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फिर मेरी जो है वहाँ पे इनरोल हो गए। फिर वहाँ से मुझे JRF के जब पैसे फेलोशिप मिलने लगे, फिर वहीं से मेरा आगे का पढ़ाई, आगे की जो हमारी मजबूती है वो बनने लगी। मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा कि जो आपकी शिक्षा है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कौन से सन में हुआ था? PG आपने कब किया था? मेरी हाई स्कूल 2005 में, इंटरमीडिएट 2007 में और ग्रेजुएशन मेरा 2010 में और MA मेरा 2013 में। फिर मैंने B.Ed किया 2014 में और अभी मेरी PhD चल रही है। जिस तरह से आप यहाँ नियुक्त हैं केआर डिग्री कॉलेज गर्ल्स में, तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है? सर यहाँ की इन्वायरमेंट बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत सपोर्टिव हैं और अभी जो हमारी प्रिंसिपल मैम आई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। पहले वाली भी मैम बहुत अच्छी थी, रागिनी मैडम। तो यहाँ आने पे हमें मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, सब लोग बहुत हेल्पफुल हैं। हर छात्रा अपने शिक्षक के बारे में जानना चाहती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करती हैं, पहनने में आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है और आपकी जो पसंदीदा जगह है जहाँ घूमना आप पसंद करती हैं वो क्या है? सर मुझे ऐसे तो मतलब घूमने का कुछ ये नहीं है, लेकिन मुझे मेरा गोरखपुर, मेरा गांव सबसे ज़्यादा पसंद है। और पहनने की कोई मेरी ज़्यादा खास रुचि है, लेकिन खाने में मुझे नमकीन चीज़ें और ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं। आप यहाँ पर कॉलेज में कितने दिन से पढ़ा रही हैं और क्या बच्चों से जब बात करते हैं तो कैसा लगता है? अभी मुझे केआर कॉलेज ज्वाइन किए हुए 2 महीने को होने के हैं और यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। ऐसी कोई घटना बताइए जिससे आपको डर लगता है या ऐसी कोई घटना रही है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है? सर ऐसी कोई घटना से मुझे कोई डर नहीं लगता। कोई भी घटना अगर मेरे साथ हुई है तो उससे मुझे प्रेरणा ही मिलती है। यहाँ तक पहुँचने का जो श्रेय है वो किसे देना चाहते हैं? सर यहाँ तक पहुँचने का श्रेय खास तौर से तो मेरी मम्मा है जो अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ही सपोर्टिव हैं और मेरे पापा ने भी बहुत स्ट्रगल करके हमें पढ़ाया। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड मेरे साथ ही उनकी भी नियुक्ति हुई है बदायूं शिवनारायण दास कॉलेज में है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट। कान्हा की नगरी में आप हैं और पहली पोस्टिंग आपकी कान्हा की नगरी में हुई है, क्या कहेंगे? कान्हा की नगरी बहुत ही अच्छी है, पर फिर भी मुझे मेरा गांव सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ये क्या वजह है ऐसी? पता नहीं, मतलब बचपन से ही हम गांव से जुड़े रहे। गांव वहीं गोरखपुर की मेरी सारी पढ़ाई हुई, बस मैंने PhD के लिए दिल्ली गई और ज्वाइनिंग मेरी मथुरा हो गई। आपको डर लगता है? नहीं लगता। तो इतना डेयर कैसे हैं आप? क्या चीज़? इतना डेयरिंग कैसे हैं? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। इतना डेयरिंग कैसे हैं, इतना निर्भीक कैसे हैं, डर क्यों नहीं लगता है, वजह क्या है? सब बचपन से मतलब अकेले ही जो भी स्ट्रगल किया, मतलब पढ़ाई से लेके कहीं एडमिशन, कहीं हॉस्टल, सब कुछ अपने आप ही अरेंज किया, तो इसलिए कोई डर नहीं लगता। बाकी जैसे होता है कि ना फैमिली में मम्मी पापा लेके छोड़ने जाते हैं, मम्मी पापा एडमिशन दिलाने जाते हैं, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, कोई नहीं जाता था।
ना मम्मी पापा ना भाई, मैं खुद ही जाती थी, तो इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगता। एक सवाल बहुत अहम है और सबके लिए मैं समझता हूँ कि ये अहम होता है। बचपन में जब आप स्कूल जाते थे उन दिनों जो खेल होते थे वो खेल कौन सा अच्छा लगता था आपको? खेल में हम लोग छुपन छुपाई खेलते थे बहुत। छुपन छुपाई खेलते थे। जी और अब खेलों में रुचि है आप? नहीं, अब तो पढ़ाई, जब से पीएचडी में आए तब से खेलों से बिल्कुल नाता हट गया है। ये थे मेरे साथ में केआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर। इन्होंने बताया कि इनका जो जीवन है वो किस तरह से व्यतीत हुआ और आज यहाँ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और यहाँ छात्राओं को जीवन के जो अंधेरे हैं उनको दूर करने का ये प्रयास कर रही हैं।